थी एक दिन पहले, यानी कि जो फ्राइडे को हुई थी, वो वी शेयर के ऊपर थी। और मुझे लगता है कि काफी लोगों ने, बहुत सारे फोन भी मेरे पास आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रही। और लेकिन फिर भी अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, तो वी शेयर की ट्रेनिंग और डिम्प ये जो आज ट्रेनिंग हो जा रही है, इसको दोबारा फिर रिपीट किया जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि आप उसमें ना डायरी पेन लेके बैठिए, या फिर उसमें आप देखिए कि हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस विद दिस ऐप, विद दिस वेबसाइट। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मेरी टीम में कितना काम हुआ है, मेरा कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, और मैं कैसे आगे ट्रेनिंग ऐप के थ्रू ही ले सकता हूँ। उसके अंदर ऑर्डर फॉर्म भी है, उसके अंदर ट्रेनिंग्स भी है, उसके अंदर आपका क्या कहते हैं, वीकली इनकम कैसे आती है, मंथली कैसे आती है, क्वार्टरली इनकम जैसे बनी हुई है। अब जो लोग ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन है, उनको उनको रॉयल्टी इनकम आती है, पर बाकियों को नहीं आती है। लेकिन लोबो आप में शो है वो, तो अभी आपको वो जो 5, 6, 7, 8 स्टार है, उनमें वो इनकम नहीं आती है, वो 8 स्टार के बाद आती है। तो आपको मालूम पड़ेगा, देखो ये भी आने वाली है मेरे पास इनकम। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेमिनार में, इस जूम मीटिंग में आप सब लोगों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है और वेलकम। और मैं चाहूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से सुनिए, हाउ यू कैन इंप्रूव योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डिम्प। ये जो डिम्प आज दिखाया जाएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रुपए जी, आवाज तो क्लियर आ रही है? बिल्कुल, आवाज बहुत अच्छी आ राइट रही राइट, है मनोज जी आपकी। थैंक यू थैंक यू। तो ये आज डिम्प को ध्यान से देखिएगा। डिम्प में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और डिम्प के ऊपर सेल पहले अपडेट होती है, वी शेयर में बाद में होती है। तो डिम्प आपके मोबाइल फोन पे ना, ऐप और डिम्प दोनों हमेशा वेबसाइट में, और ऐप जो है ना हमेशा रहना चाहिए, ताकि आप कभी भी उसको ऑन कर सके। ऐप तो हमेशा ऐसे ही खुल जाता है, लेकिन डिम में क्या होता है कि अगर आप थोड़ी देर में उसको लॉग आउट नहीं करते, तो अपने आप करीबन 10-15 मिनट बाद अपने आप लॉग आउट हो जाता है, तो आप दोबारा लॉग इन करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज सो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है। जब आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां भी अगर आप करेंगे लॉग इन, तो ऑटोमेटिकली डिम्प खुलती है। डिम्प मतलब dimp.times.com। या ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है। परमात्मा का, और जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, जिसकी वजह से पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, उस अल्लाह का, उस भगवान का, वाहे गुरु का स्वागत है। वो एक ही है, बस सिर्फ धर्मों के, वो कहते हैं ना, नाम अलग अलग है। तो परमपिता परमात्मा से हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए, और रात को भी हम एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो देखें, परमात्मा का नाम ले और सोए। प्लीज मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप ये न्यूज देखना बंद करें, न्यूज बहुत खतरनाक है। न्यूज में पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, ठीक है, कोरोना वरोना, ये वो, अटरम बटरम, टिड्डी दल आ गया, ये हो गया, वैसा हो गया। तो क्योंकि न्यूज चैनल का अपना काम है, वो नेगेटिविटी दिखा के आप लोगों को जोड़ रहा है, और अपने पैसे कमा रहा है, एडवर्टाइजिंग से कमा रहा है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमें अपना काम करना है। मैंने फिर भी बोला था कि देश आपके लिए क्या कर रहा है वो जरूरी नहीं है, आप देश के लिए क्या कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। आप क्या कर सकते हो मालूम है आपको? इतना कुछ कर सकते हो, मैं आपको बता नहीं सकता, वो मैं भी बताऊंगा। तो मैं अपने माता पिता का, अपनी दादी का, अपने जो बुजुर्ग है उनका धन्यवाद दूंगा, और मेरी फैमिली का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और स्पेशली मिस्टर ली जिन योन, हमारी कंपनी के चेयरमैन, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया। आज मैं आईडीएससी की मीटिंग सुन रहा था, उसमें मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा अभी 2 मिनट में। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सारे एशिया स्टाफ का, इंडिया के स्टाफ का, और स्पेशली मेरी अपलाइन का, खुशी, स्कारलेट, विकास जी, और साथ में पूरी टीम का जो आप जुड़े हुए हैं उनमें, और इन प्यांश के एक एक पर्सन का जो टीम में है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जो लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए टाइम्स क्या करती है पता है आपको? हर घर में एक बीमार है, कहते हैं ना, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी, ये जो है ना हर घर में छाया हुआ है। आप समझ रहे हैं? एक बीमारी यानी कि डिसीज, किसी को कमर में दर्द रहता है, किसी को डायबिटिक है, किसी को सर में दर्द रहता है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कोई कोई किसी तरीके से बीमार है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को सांस नहीं आता, कि जुकाम, खांसी, बुखार, मतलब दुनिया भर के लोगों को प्रॉब्लम रहती है। सीजन चेंज होता है, आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा खाना पीना, हमारा सिस्टम भी वैसा है, राइट? तो एक बीमारी, और दूसरी बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ी बीमारी है, ध्यान रखिएगा। लोगों को पैसा चाहिए, बेरोजगारी का मतलब है बहुत सारे लोग पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को मारा हुआ है, वो गुजारा कर रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि अब कोई आदमी अगर 5, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की सर्विस करेगा, जॉब करेगा, वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? कहने का मतलब वो अपना लाइफ का गुजारा कर रहे हैं सिर्फ,
ठीक है, वो जो जो चीजें चाहिए होती है वो ले नहीं पाते। कभी वो सोचते हैं यार मैं मार्केट में जाऊं, मेरे को शर्ट जो है ना 2000 वाली नहीं, मुझे तो कोई 200 रुपए की शर्ट दिखा दो, 500 रुपए की दिखा दो, उसमें भी 100 रुपए बार्गेनिंग करते हैं हम। ठीक है, तो कहने का मतलब है फाइनेंशियली फ्री नहीं है। तो बेरोजगारी को इतना बढ़िया ये साधन है। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो रोजगार मिलता है वो फैक्ट्री के द्वारा मिलता है, इंडस्ट्री के द्वारा। और दूसरी जो रोजगार आज की डेट में मिल रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। और मैंने आज आईडीएससी की मीटिंग अटेंड करी, अभी मैं कर रहा हूं, उसमें ना बहुत सारी मुझे नई चीजें मिल रही हैं कि इंडिया में आज 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, अगले 5 साल में 64,500 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में अभी 13,000 करोड़ का टर्नओवर है, और अमेरिका हमारे से, हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 130 करोड़, और अमेरिका की पॉपुलेशन पता है कितनी है? सिर्फ 33 करोड़, यानी हमारे से 4 गुना कम है। लेकिन वहां पर 2 लाख करोड़ का बिजनेस है, 2 लाख करोड़ का, यानी कि हमारे से कितने गुना ज्यादा है पता है आपको? 13,000 को आप 2 लाख से देख लीजिए, 150 पौने 200 गुना ज्यादा। क्या वजह है? वजह क्या है? क्योंकि आज तो वैसे हमारा सब्जेक्ट भी आ गया एमबीए में, अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया है, तो नेचुरली अभी 2016 में अप्रूवल है, लोग इसको समझ रहे हैं। तो मैं वहां, बहुत सारे डायरेक्टर थे कंपनीज के, वो अपने अपने व्यूज रख रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 64,500 करोड़ हो जाएगी 2025 में। लेकिन उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि 64,500 नहीं सर, हमारी इंडस्ट्री भी 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ 2025 तक पहुंच जाएगी। तो ये जो पहुंचेगी ना, इसका फायदा किसको मिलेगा? हम लोगों को, आप लोगों को, जो भी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये जो प्लान बी है ना, कमाने का जो ये जरिया है, पार्ट टाइम फुल टाइम, ये जरूरी है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की डेट में बहुत जरूरी है। घर बैठे कैसे काम करें, ऑनलाइन कैसे काम करें, फेसबुक में कैसे काम करें, जैसे मैंने आपको 3 दिन पहले की बताया था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालें, चैनल बनाएं, ये आपको करना पड़ेगा। लोगों ने स्मार्टफोन को नहीं अपनाया था, लेकिन आज बटन वाले फोन, नोकिया फेल हो गया, आज स्मार्टफोन का जमाना है। आज आप, ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी, मेरी मम्मी ने आज तक स्मार्टफोन नहीं चलाया था, आपको पता है, लेकिन वो कहता नहीं मुझे नहीं चलाना, मेरा मतलब नहीं है, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, और मैं ये सच बता रहा हूं आपको। लेकिन अभी लॉकडाउन हो गया तो मैंने उनको कहा ये स्मार्टफोन, वो उनको लेके दिया, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया। तो आज उनके भजन होते हैं, वो आर्य समाज की प्रधान है, ठीक है, मंदिर की, आर्य समाज मंदिर की प्रधान है। तो उन्होंने क्या किया, वो वहां पर अपना वहां पर अपना उपदेश दे रहे हैं, वहां पर क्या कहते हैं, भजन गाए जा रहे हैं। वो गूगल को अपना चला रही है, व्हाट्सएप को यूज कर रही है। मतलब सिर्फ 1 महीने में उन्होंने अपने आप को, मतलब 15 दिन में, 1 महीने में सीख लिया। तो आपको लाइफ में अपग्रेड होना पड़ेगा। हो रहा है, लॉकडाउन की जूम पहले भी था, ये जूम अब भी है, लेकिन लोगों ने इसको अपनाया है। अब क्यों अपनाया है? क्योंकि मजबूरी हो गई, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, आपको घर बैठे कुछ ना कुछ करना है। आप कैसे काम करोगे, कैसे अपनाओगे? लेकिन अभी भी 90%, 70%, 80% लोगों ने इसको समझा नहीं है, हाउ टू इम्प्रूव, कैसे आप इम्प्रूव करें। और आज तो हमारे साथ ना राम प्रकाश जी भी हैं एक साथ, जो हमारे वाराणसी से हैं, वो कम ही जुड़ते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। रुपेश जी, आज इनकी शेयरिंग लेंगे हम। राम प्रकाश जी भी जुड़े हुए, मैं फोटो देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक बीमारी और डेफिनेटली सर। दूसरी बेरोजगारी, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू दे सकते हैं। आज लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? हेल्थ। हेल्थ कौन दे रहा है? हमारी इंडस्ट्री दे रही है, वेलनेस इंडस्ट्री दे रही है, और साथ में आप पैसा भी कमा रहे हो। थोड़ा सा इसको समझिए, लोगों को समझाइए, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैंने 17 साल पहले 11 अप्रैल 2003 को अपनाया था, तो आज मैं फर्स्ट डायरेक्टर हूँ, इस पोजीशन पे हूँ। अभी तो और आगे बढ़ना है। ठीक है, रुपेश जी ने अपनाया, लीडर्स ने, जितने भी ऑल ओवर इंडिया जुड़े हुए बड़े बड़े लीडर्स, पंजाब से, हरियाणा से, वाराणसी से, यूपी से, आपका कहते हैं कलकत्ता से, पूरे इंडिया से, मुंबई से, कश्मीर से, हर जगह से। तो आपको ये अपनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, राइट। तो एक बेरोजगारी और दूसरी बीमारी, यानी कि एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी हमने घर से निकालनी है। हमने देश में योगदान देना है। देश आपके लिए क्या कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप देश के लिए करेंगे ना, तो आप पता है क्या अच्छा काम कर रहे हैं? लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ दे रहे हैं। और तीसरा, जब आपकी कमाई आएगी तो आप उसमें से टैक्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट पे जो बिक रहा है उस पर टैक्स जा रहा है। तो हमारी जो है ना, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है, हम इनकम टैक्स देने वाले बढ़ रहे हैं। आज मुझे फक्र महसूस होता है कि मैं इंडिया के अंदर जो टॉप 2% लोग हैं, 2% जो लोग हैं ना, 2% लोग, मतलब 5% इसको कहते हैं हम, 5% लोग, उसमें 2% में मेरा नंबर है जितना मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। 2% में हूं मैं, और धीरे धीरे मैं 1% में आ जाऊंगा। यानी दुनिया के जो सबसे बड़े, जिसको कहते हैं ना करोड़पति लोग हैं, कुछ टाइम में, 1 साल 2 साल के अंदर मेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपए महीना कमाना, वो मेरा टारगेट है। तो मैं चाहूंगा, ऑल द बेस्ट सबको मैं कहना चाहूंगा। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का वेलकम इस सेशन के अंदर, बहुत तहे दिल से स्वागत है। आप इसको समझिए, डिम्प को, डिम्प है क्या, कैसे यूज करना है।
तो आज हम शुरू करते हैं। रुपेश जी, जो मैंने बातें कही आपको क्या लगता है, क्या ये मैं मतलब जो कह रहा हूँ ये मनोज जी, आने वाले समय में करना पड़ेगा? बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं आपको बिल्कुल बातों से सहमत हूँ कि होता क्या है कि हम लोग अपने आपको हमने लॉकडाउन एक्चुअल में पहली बार देखा था। तो जब 20 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पहले जो 10 दिन थे, मार्च के जो 10 दिन थे, हमें भी नहीं मालूम था कि इस लॉकडाउन को हमें कैसे लेना है। तो हम सब लोग सब कुछ छोड़कर बैठ गए थे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। माइंड सेट ऐसा हो चुका था। लेकिन जब लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो हम लोगों को ये महसूस होना शुरू हुआ कि अगर हम हाथ पे हाथ रखकर लॉकडाउन में बैठे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने, आपको मालूम होगा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाकर उस पर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो उसी उसी पीरियड के अंदर हमने प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाई, यूट्यूब पे अपलोड करी। तो वो चैनल था एक। उसके बाद फिर जूम जब हमारे पास आया तो हमने जूम को हाथों हाथ लिया और लोगों को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश में लगे रहे। तो ये अगर हम नहीं करते तो आज शायद हम सब लोग बिखर चुके होते और डिप्रेशन में चले गए होते। तो यस। ये जितनी जल्दी हम अपने आप को, जो भी सिचुएशंस नेचर ने क्रिएट की है, उस सिचुएशन में हमें अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, जब तक हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें राइट। पीछे नहीं रहना है, सबसे आगे रहना है। तो मनोज जी ने बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको सब बताया कि ये चीजें हमें आज ही अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। सब चीजों को छोड़कर आप ये मत सोचिए कि हमारा कल लॉकडाउन खुल जाएगा। जैसे सारी चीजें पहले हो रही थी वैसे लॉकडाउन से पहले जैसे माहौल था वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको इसी आज की स्थितियों के हिसाब से, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, अपनी वर्किंग जो ढंग है उसको बदलना होगा, नए तरीके को अडॉप्ट करना ही होगा। जी और मनोज जी। और मैं रुपेश जी और बताना चाहूंगा, जब मैं आईडीएससी की पूरी मीटिंग सुन रहा था, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो इंडिया के अंदर जितनी भी रेगुलेटर अथॉरिटी है, जैसे आपने देखा होगा इंश्योरेंस के ऊपर ट्राई है, ठीक है, जैसे सॉरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर ट्राई है, और आपका शेयर्स मार्केट के ऊपर सेबी है, तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कौन है? डायरेक्ट सेलिंग को जो रेगुलेट करवाती है वो करवाती है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो डब्ल्यूएफडीएसए के साथ जुड़ी हुई है। और बाय द वे मेरे लिए बहुत ही बड़ा फख्र की बात है कि आईडीएसए से मुझे बेस्ट नेटवर्कर का अवार्ड मिला हुआ है। राइट, वो मेरे पास पड़ा भी है यहाँ पर। तो आज उनकी जो मीटिंग चल रही थी उसमें बड़े बड़े दिग्गज थे, वो लोगों का भी तीसरा सेशन था, तो उसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने एक बात जो कही ना इतनी जबरदस्त मेरे को समझ में आई, वो कहता है कि लॉकडाउन में सिर्फ सारी इंडस्ट्री डाउन थी, सारी की सारी इंडस्ट्री, राइट, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपको मालूम है 20 से 30% ग्रोथ से लॉकडाउन में भी ऊपर जा रही थी। मतलब ये तो वेरी कमाल ट्रू। हो गया, ये तो कमाल हो गया। मैं आपको इसके ऊपर सेशन अलग से एक लूंगा और आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा बेनिफिट है। आपने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई हुई है रुपेश जी, और हम उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करके, क्योंकि अभी आईडीएसए ने जो हमें आंकड़े दिए हैं इंडिया की सेल के, वर्ल्ड की सेल्स के, हम कितने नंबर पे आते हैं, हम क्या क्या आगे कर सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, ये एक ऐसा काम है जिसमें लोग 10 20 हजार 30 हजार 40 हजार लगा के अपने घर के प्रोडक्ट लेके और बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए आप पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में, इंडिया में बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं अपनी। मैंने फिर बताया वीडियो डेमो बनाए, 2 दिन हो गए मेरे पास अभी तक किसी की वीडियो नहीं आई है, किसी ने चैनल बना के हमें इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ, फिर प्लीज बी सीरियस, सीरियस हो जाइए। कुछ लोगों ने बनानी शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने मुझे भेजा है, दूसरे की वीडियो में डालिए, अपनी बनाइए अपनी, ठीक है। तो इसको आगे बढ़े। तो रुपेश जी अब ज्यादा समय न लेते हुए क्यों ना हम इसको स्टार्ट करें, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूं और आप इनको स्टार्टिंग से, आज हम डिप क्या चीज है, डिप से क्या हम अपने वर्चुअल ऑफिस से हम क्या क्या देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो बहुत बार आप लोगों का जब सेल अपलोड हो जाता है और फिर भी आप हमें ये कहते हैं कि सर हमारे पास मैसेज नहीं आया है, नहीं आया। हमारे को सेल नहीं दिख रही है, वो सारे डाउट्स भी आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो मैं आज आपको सीधा वेबसाइट से ही समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम डिम्प को यूज कर सकते हैं, डिम्प में क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो मनोज जी आप भी हमारे साथ बीच बीच में बने रहना ताकि हाँ जो बिल्कुल भी बिल्कुल पॉइंट्स हो बिल्कुल। वो हम आपके साथ भी शेयर कर सकें।
बिल्कुल शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे सर, आप कंटिन्यू करिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा गूगल बाबा है। सबको मालूम है कि गूगल पे जाकर आप सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको डिम्प, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर डिम्प ये कैसे ओपन होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वो सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको अगर आपके एड्रेस बार में अगर आप डिम्प लिखेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन आप सर्च में जाएं, सर्च में जाके डिम्प लिखें, डिम्प लिखकर आप टाइप करेंगे, सर्च एंटर दबाएंगे तो सबसे पहला जो आपके पास आएगा वो आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। डिम्प का मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ये हर किसी का इंडिविजुअल वर्चुअल ऑफिस है। आप इसको क्लिक करेंगे, इस पे जाकर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट है, ये ऐप नहीं है। आप मोबाइल के ऊपर भी वेबसाइट की तरह ही इसको ओपन कर सकते हो, इसका कोई ऐप नहीं है। ऐप जो है हमारा वो वी शेयर है। अब जैसे ही आप डिम्प ओपन करेंगे तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये स्क्रीन आपके सामने नजर आ जाएगी। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि यूजर नेम भरना है आपको, पासवर्ड भरना है और आपको चेक कोड। आप कहेंगे कि मेरा यूजर नेम क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपको पहले डिम्प के लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है आज हम वो भी शेयर करने वाले हैं। और जो यूजर नेम है, यूजर नेम हमेशा आपका अपना पर्सनल आईडी नंबर होता है जो 83 से जनरेट कर कर आपको मिलता है जब आप ज्वाइन करते हैं। जैसे ही आपने ज्वाइन किया आपको 8 डिजिट का एक आईडी नंबर मिलता है, वही आईडी आपका यूजर नेम होता है। लेकिन आप यहाँ पे सीधा अपना आईडी नंबर डालकर लॉगिन नहीं कर सकते, उससे पहले आपको रजिस्टर पे जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मेरा कर्सर रजिस्टर पे जा रहा है, तो आप जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आपको नजर आ जाएगी। अब अगर किसी ने नई ज्वाइनिंग ली है और उन्होंने अभी तक अपना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पासवर्ड नहीं बनाया है और वो पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो वो हमें चैट में मैसेज कर सकते हैं, सो दैट हम उन्हीं का पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करके दिखा दें कि कैसे पासवर्ड जनरेट होता है, कैसे पासवर्ड बनाया जाता है। पासवर्ड बनाने से पहले आपको अपना आईडी नंबर मालूम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, आपका अपना नाम, जो भी पासवर्ड बना रहा है, जो जिस नाम से आपने आईडी ली है वो नाम, और स्पॉन्सर का आईडी और शॉप आईडी। शॉप आईडी का मतलब है यहाँ पे कि जिस जगह से आपने अपना ज्वाइनिंग लगवाया है तो उसे हम शॉप आईडी कहते हैं। अगर किसी फ्रेंचाइजी से लगाया है तो हर फ्रेंचाइजी को शॉप आईडी अलग से असाइंड है। और साथ में आपको अपना ईमेल देना है जिससे आप इस चीज को अच्छे से वो आप कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास चैट में किसी ने मैसेज दिया हो कि हम देखना चाहते हैं कि पासवर्ड कैसे बनेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चैट हमारे सामने आ गई है जी। एल कैलाश चंद जी ने अपना आईडी नंबर लिखा है। तो कैलाश चंद जी, मैं आपके से पूछना चाहूंगा कि आपको आपका आईडी नंबर मालूम है और आपका जो आईडी है ये इसका नाम क्या है? आपने अभी तक कभी रजिस्टर्ड तो नहीं किया है? तो आज बड़े अच्छे से बड़े प्यार से समझाने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी में हम कुछ समझाने वाले नहीं है, हम टाइम लेंगे थोड़ा सा, लेकिन हमारा पर्पज ये है कि आपको इसको यूज करना अच्छे से आ जाए। अब कैलाश जी ने जो हमें नंबर दिया है, तो आप सर अपना नाम भी मेंशन करिए, हम आपका चैट से लेंगे कि आपने आईडी नंबर क्या दिया है। तो कैलाश जी का हमने आईडी नंबर यहाँ पे भर दिया है और इनका जो नाम है वो भी हम ले लेते हैं। कैलाश जी, जो जो चीजें मैं आपसे पूछता जाऊंगा वो आप मेरे को बताते जाइएगा, सो दैट हम आपको
ओह, मैं बाकी सारी एप्लीकेशंस बंद कर देता हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए समझना और समझाना भी। तो अब हम सीधा डिम्प पे जा रहे हैं और डिम्प पे क्लिक करते ही हमारा ये सामने वाला आया था। सामने वाला आने के बाद हम रजिस्टर पे गए थे और रजिस्टर पे जाने के बाद रुपेश जी, आप जो ये समझा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक तो जिनका आईडी बना हुआ है वो तो डायरेक्ट लॉगिन कर ही सकते हैं, वो तो आप अभी बताएंगे। ये उनका हो गया बिल्कुल सर, अगर जिन्होंने डिम्प पे रजिस्टर जिन्होंने नहीं किया आईडी, हुआ है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने ध्यान से पहली बार सुनिएगा, आईडी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिम्प बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप तुरंत लॉगिन करवाएं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ये बहुत जरूरी है सर। आपका 93393594 ये इनका आईडी नंबर है। डिस्ट्रीब्यूटर नेम है इनका KAILAS। अब सेकंड कॉलम में आपने उनका नाम डालना है। कैलाश जी, आप अपना स्पॉन्सर आईडी बताएंगे हमें? अगर आप स्पॉन्सर आईडी बता देंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं भी बता पाएंगे तो फिर हम ढूंढ लेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ। तो हमने इनका स्पॉन्सर आईडी निकाल लिया है, तो हम स्पॉन्सर आईडी इनका डाल रहे हैं। तो स्पॉन्सर आईडी आपको याद होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका स्टोर आईडी क्या है। कि स्टोर आईडी की बाद ही आप देख पाएंगे कि आपको जो स्टोर आईडी भरना है उसमें कैसे आप कर पाएंगे। तो इनका स्टोर आईडी हमारा ही ऑप्शन है और वो है, जो हमारा स्टोर आईडी है वो IN001001। तो ये कोड अलग अलग हो सकता है। और आप सर कैलाश जी, आप प्लीज जरा मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए जल्दी से, तो फटाफट हम इसको बिल्ड करें और फिर हम आगे का सेशन लेंगे। तो ये जो पहला जो सेशन आज हम दे रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है। तो कैलाश जी का हमारे पास ईमेल भी आ चुका है, तो अब हम ईमेल डालकर इसको हम आगे इस विंडो को खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो आप देखिए कि इसमें सारी चीजें हमने पूरी कर ली हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर नेम, स्पॉन्सर आईडी, शॉप आईडी और उनका ईमेल। अब ये सारी चीजें फिल करने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आया है कि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनका पासवर्ड पहले से बना हुआ है, तो दोबारा से इनका पासवर्ड नहीं बन सकता। तो स्टोर आईडी जो होती है, इम्तियाज बाबा आपने बोला है कि स्टोर आईडी क्या होती है। स्टोर आईडी का मैं आपको बता देता हूँ कि जिस जगह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, ज्वाइनिंग करवाया है, अगर फ्रेंचाइजी से करवाया तो हर एक फ्रेंचाइजी की अपनी स्टोर आईडी होती है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी स्टोर आईडी क्या है। अगर आप वी शेयर पे जाते हैं तो वहां पे भी आपकी स्टोर आईडी दिखाता है कि आपने कहाँ से ज्वाइनिंग लगाई है। ऑफिस की आईडी अलग होती है, तो वो उस आईडी से आप कर सकते हैं। तो अगर कोई और व्यक्ति है, जैसे शॉप आईडी सर हमें आपकी नहीं, देखिए ये आईडी सर आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपका पासवर्ड बना हुआ है। तो हम यहाँ से, ये एक प्रोसीजर है, मैं आपको प्रोसीजर डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस पे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। उसमें वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो जो भी मांगे वो आपको फिल करनी है। वो सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगेगा, उसके बाद फिर वो आपका एड्रेस मांगेगा,
आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। जो डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा, आपको इंडियन स्टाइल में नहीं भरना है। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डेट डेट डे पहले लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर हम ईयर लिखते हैं। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर मांगता है तो वो पहले ईयर लेता है, फिर मंथ लेता है और फिर डे लेता है। तो बेटर है, वहां पे एक कैलेंडर का निशान बना होता है, आप उस कैलेंडर के निशान के ऊपर जाएंगे तो वो आपका कैलेंडर ओपन होगा। उस कैलेंडर से आप अपनी डेट सिलेक्ट करके फिल करेंगे तो आपका वो सिस्टम अपने आप जैसा उसको चाहिए वैसा ले लेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप उसमें ईमेल भी भरेंगे, मोबाइल फोन भी भरेंगे। जब ये भर के सबमिट करेंगे, और पासवर्ड आपको खुद ही बनाना होगा। तो पासवर्ड जब आप खुद बनाएंगे तो उससे आपका ये आईडी बन जाएगा। तो उसके बाद फिर आप रजिस्टर पे जाके अपने आईडी को ओपन कर सकते हैं। अब अगर हमारे बीच में कोई और है तो हम उनका भी पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे लास्ट में। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से राजकुमार जी का आया है। तो चलो राजकुमार सिंह जी का हम देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं उनका। तो राजकुमार जी, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको हमें फटाफट से दे दीजिए, सो दैट हम आपका जो आईडी नेम है, आईडी नेम आपका राजकुमार के सिंह के नाम से ही है सर? एक बार कंफर्म कर दीजिए हमें, क्योंकि ये फर्स्ट जो फर्स्ट स्टेप है ये समझना बहुत जरूरी है। कि यही पता नहीं चलेगा आपको, मैं ये इसलिए टाइम इस पे ज्यादा ले रहा हूँ, बाकी समझाने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें इसलिए टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, और ये समझ आना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विकास कुमार पटेल है इनका नाम, जो राजकुमार जी ने हमें भेजा है, तो इनका हम देखते हैं पासवर्ड जनरेट करके। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सो दैट आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसमें पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पॉन्सर आईडी हमारे पास है, हम यहाँ से स्पॉन्सर आईडी ले रहे हैं इनका, और उसके बाद स्पॉन्सर आईडी की जगह पे हम भर रहे हैं। अब हम देखेंगे इनका शॉप आईडी क्या है। तो शॉप आईडी के लिए हमें इसका देखना पड़ेगा, इनका जो शॉप आईडी है IN001054 है। तो हम यहाँ पे जो शॉप आईडी है वो भर दिया IN001054, और अब हम इनका ईमेल आईडी भी ले लेते हैं। तो राजकुमार जी, आपने ईमेल आईडी, जी अब हमारे पास ये ईमेल आईडी भी आ गया है। ईमेल आईडी हम यहाँ से इनका कॉपी करके हम ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं जो भी आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे ये ईमेल डाल दिया है और आपने नेक्स्ट क्लिक करा है। तो नेक्स्ट क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो गया। अब इनका हम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड आप अपने मनपसंद का डाल सकते हैं, ये 4 डिजिट से 8 डिजिट के बीच में होना चाहिए। तो अभी हम जो पासवर्ड डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डाल रहे हैं, आप इसको लेटर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6। आप देख लीजिए कि ये बनाना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद पासवर्ड के बाद इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पूछा है कि इनका आईडी कार्ड क्या है। तो राजकुमार जी, आप हमें फटाफट से इनका आईडी कार्ड भी बता दीजिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड जल्दी से चैट में लिख दीजिए, सो दैट हम जल्दी से इनका पासवर्ड क्रिएट करके आगे बढ़े। आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हमें करना है। बिल्कुल रुपेश जी, आप जो बता रहे हैं ना, दैट इज सो फैंटास्टिक। मैं वही चाहता हूं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर इसको समझे, वी शेयर ऐप को, डिम्प को,
और अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, यानी कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी जो टीम है, उनको समझाए। तो ये ना, जी ये जो चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे डुप्लीकेशन इतनी फास्ट होती है। जब लोग खुद समझते हैं, वो अपने काम की जिम्मेवारी खुद लेते हैं। हर आदमी दूसरे जी पे अगर डिपेंडेंट हो जाता है ना, अब कभी कभी मुझे लगता है कि एक सा ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन भी मुझे फोन कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि सर ये चेक कर दोगे। अरे इट इज वेरी जी सिंपल, आपके हाथों में है, ये खिलौना है, इसको अपने हिसाब से खेलिए। यानी कि जितना आप इसको खेलेंगे, जितना आप इसको खोल के चेक करेंगे, उतना आपको नॉलेज होगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप इस पे प्रैक्टिकल हो जाएंगे तब आप देखिएगा। फैंटास्टिक, वेरी ट्रू फैंटास्टिक सर, रुपेश जी। बिल्कुल मनोज जी बहुत ही आपने बढ़िया बहुत तरीके अच्छे से। से बताया कि ये चीजें, इन चीजों को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो वही चीज मैं देखना चाह रहा था। तो राजकुमार जी आप जल्दी से हमें अगर आप ये डिटेल देंगे तो हम इनका पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो हम पासवर्ड फिर बीच में ही हमें छोड़ना पड़ेगा अगर आप डिटेल हमें नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको आईडी नंबर भरना है, फिर यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, आपको सेक्स चूज करना है, मेल और फीमेल। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। हाँ, जहां पे मैंने डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा था, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप यहां से आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो राजकुमार जी, राजकुमार सिंह जी, आप जल्दी से इनका डेट ऑफ बर्थ भी हमें भेज दीजिए, और इनका आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये जल्दी से ये 3 चीजें हमें भेज दीजिए, सो दैट हम इनका लॉग इन कर कर इनको आपका पासवर्ड जनरेट करके दे सके। तो ये सब लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आप, राजकुमार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैसेज लिखकर आप बताएंगे। ओके, मेरे व्हाट्सएप पे आपने सेंड कर दिया है। थैंक यू सर, मैं बिल्कुल वहां से ले रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए राजकुमार जी आपका और अभी इनका, राजकुमार जी मुझे वो भी चाहिए, इनका हमारे पास आधार कार्ड आ चुका है। आधार कार्ड का हम यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डाल रहे हैं। ये हमने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है, और इनका हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें यहाँ से ही लेना है। 2020 पे क्लिक करेंगे तो सारे ईयर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आप इनको चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा ईयर है। जैसे 1997 ईयर है, और मंथ इनका 7th है। मंथ पे क्लिक करेंगे, आप 7th मंथ चूज करेंगे, और उसके बाद इनका डेट चूज कर कर आप अपने आप यहाँ पे ये ले लेगा। तो यहाँ तक का फैसिलिटी आपको यहीं से देना है, आपने टाइप नहीं करना है, डेट आपने को हमेशा यहीं से लेना है। और उसके बाद हमें एड्रेस चाहिए इनका। राजकुमार जी बिल्कुल, आप इनका हमारे पास एड्रेस भी आ चुका है, और इनका मोबाइल नंबर हमें और दे दीजिए, तो हमारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा। और इनका जो एड्रेस है, आप सब लोग हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ में आने के बाद अंदर का तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब तक आपका ये वर्चुअल ऑफिस नहीं बनेगा तो आप इसके अंदर डिटेल्स नहीं ले सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राजकुमार जी आप इनका मेरे को फोन नंबर भी दीजिए जल्दी से। अगर आप सेंड कर देंगे तो मेरा ये पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। राजकुमार जी आप मुझे सुन पर, ओके हमारे पास नंबर आ गया है। तो चलिए जल्दी से मैं इस नंबर को लेकर आपका ये पासवर्ड जनरेट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें भर दी हैं। नीचे के पोर्शन जो भी स्टार लगे हुए हैं ना, आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी स्टार लगे हुए हैं उन सबको आपको भरना है बस। तो ये सारे स्टार वाले भरे हैं। उसके बाद मैंने सबमिट का बटन दबा दिया है, और सबमिट का बटन दबाने के बाद ये प्रोसेस हो जाएगा पूरा।
वेटिंग फॉर डिम टाइम्स के लिए आ रहा है, तो लेट्स सी, अभी देखते हैं। तो ये इनका पासवर्ड क्रिएट हो गया। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट होगा तो यू हैव सक्सेसफुली एडेड न्यू आईडी। अब हम इस आईडी को एक बार खोलकर भी देख लेते हैं। अब खोलने का तरीका भी मैं बताया, तो यहाँ से आपने कॉपी किया और ओके कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप मेन पैनल पे आ चुके हो। मेन पैनल पे आपने आईडी डाला और हमने इनका पासवर्ड बनाया था 1 2 3 4 5 6। तो आपने वो डाला। आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, U830 इसका कोड जो नीचे दिखाया जा रहा है, और लॉगिन कर दिया हमने। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये वर्चुअल ऑफिस आपका ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वर्चुअल ऑफिस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे नाम आ गया है, आईडी नंबर आ गया है, लॉगिन टाइम दिखाएगा, यहाँ पे लॉगआउट विंडो है, और ये नीचे का सारा आपका डिटेल्स हैं। तो ये तो था जो नया आईडी कैसे क्रिएट करना है, नया आईडी कैसे रजिस्टर करना है, ये चीज आज आपके सामने मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो जितनी जल्दी आप इसको लर्न करके सब लोगों के आईडी बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा। और अब हम देखेंगे कि जो इसके अंदर के ये पॉइंट्स हैं, ये किस तरीके से हमें स्टडी करने हैं या कैसे हमें इनको देखना आना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं आईडी खोलने जा रहा हूं। तो उस आईडी के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आईडी ओपन हो चुका है। और सबसे पहला जो है, जैसे ही आप खुलेगा तो होम में जाएंगे। तो होम में जाने के बाद आपको ये विंडो नजर आएगी। ये विंडो नजर आते ही आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको मंथली कितना बोनस बना है वो देखना है तो आपको इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मंथली बोनस यहाँ पे दिखाएगा। ये विंडो सामने नजर आएगी और उस विंडो पे सर्च का बटन अगर आप दबाएंगे तो आपका यहाँ पे पूरी डिटेल आपको नजर आएगी कि आपका नाम क्या है, आपके आप स्पॉन्सर नेम क्या है, आपका लेवल क्या है, रैंक क्या है, आपकी टोटल सेल कितनी हो चुकी है, आपकी पर्सनल सेल कितनी है, टीएनपीवी कितनी है, जीपीवी कितने हैं, कितने लोगों का ग्रुप आपका बन चुका है, कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया है, और कितने महीने ज्वाइन किए हुए हो चुके हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पे आउट कितना बना है, कितनी पे आउट, वो सारी चीज यहाँ पे दिखाएगा। और बोनस की डिटेल भी आपको दिखाएगा कि अगर आपका अदर कंट्री से भी बिजनेस हो रहा है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग बने हुए आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा और वहां से बताएगा कि आपका बोनस कितना कितना यहाँ पे बना है। तो यहाँ से आप अपना पूरा बोनस देख सकते हो बिना किसी को बोले कि सर मेरा कितना बोनस बना है, पूछने की भी जरूरत आपको नहीं रहेगी। और यहाँ पे आपको रैंक भी नजर आएगा। तो ये तो था बोनस का। अब हम देखते हैं, जब वापस आपको जाना है तो होम पेज का ऑप्शन आता है सबसे कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में। तो आप होम पेज के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर वही ऑप्शंस हमारे पास खुल जाएंगे। ये जो है ये बोनस है जो हमें ब्रॉन्ज लॉइन, सिल्वर लॉइन, गोल्ड लॉइन और स्टार गोल्ड लॉइन, ऑनररी डायरेक्टर डायरेक्टर के रूप में मिलता है, जिसे हम रॉयल्टी बोनस कहते हैं। तो रॉयल्टी रॉयल्टी जो बनती है वो जब आप देखना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रॉयल्टी बोनस का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप मंथ वाइज अपनी रॉयल्टी देख सकते हैं कि मेरे कौन से महीने में कितनी रॉयल्टी बनी है। तो यहाँ पे आप मंथ चूज करेंगे, सर्च करेंगे तो वो आपको रॉयल्टी दिखाएगा कि आपकी उस महीने की रॉयल्टी कितनी बनी है। ब्राउन्स कार्ड है तो ब्राउन्स कार्ड की कितनी बनी है, सिल्वर कार्ड है तो सिल्वर कार्ड की कितनी बनी है, गोल्ड कार्ड है तो गोल्ड कार्ड की आपकी रॉयल्टी कितनी बनी है। उसके बाद जो थर्ड आइकॉन है वो है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इन्फो। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपके नीचे कितने लोग हैं, डायरेक्ट कितने लोग हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोग डायरेक्ट हैं। अब 3 लोगों के नीचे कितना नेटवर्क है उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये मैंने बीच वाला लिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके आगे के जो 2 डायरेक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हमने उनके नीचे देखना हो कौन है तो उनके आगे के 2 डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डेप्थ में भी जाकर देख सकते हैं कि कितने लोग आपके साथ इस सिस्टम में
जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे अगर आपके नेटवर्क में किसी को कोई आईडी मिल जाता है, वो कहता है कि सर मेरी ये आईडी है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इसका लाइन ऑफ एलओएस क्या है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सबनेट जो आपके नेटवर्क में है वहां पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी आपके नेटवर्क में आईडी है, सिर्फ आईडी नंबर पता है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं पता आपको, आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ नीचे जाके मुझे देखना है, तो आप डाउनलाइन आईडी पे क्लिक करेंगे और डाउनलाइन की आईडी डालेंगे और सर्च दबा देंगे, तो ये इमीडिएटली दिखा देगा कि ये वो आईडी है और उसके ऊपर ये है, उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर ये है, उनके ऊपर ये है। तो वो इमीडिएटली वो आपका ट्रैक एलओएस भी दिखा देगा इमीडिएटली कि कौन आपके उसमें है। और उसके साथ अगर हम दोबारा से अगर हम देखेंगे इसको, तो आपको देखकर पता चलेगा कि जैसे इसको हमने क्लिक किया है, तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो इनके नीचे कौन कौन लोग हैं वो सारे आ जाएंगे। और अब यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर करते हैं और दोबारा हम सर्च करते हैं, तो ये आपकी विंडो पुरानी विंडो आ गई। अब समझना ये है कि ये जो नाम है, फिर आईडी नंबर है, फिर ये स्टार रैंक है कि उनका रैंक क्या है, इंटरनेशनल रैंक क्या है, इंडियन रैंक क्या है, और उनके नीचे कितने लोग हैं। जो लास्ट में दिख रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी डाउन में कितने लोग हैं। जैसे इस आईडी के नीचे 3 लोग हैं और इस आईडी के नीचे 7 लोग हैं। और अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन होती है। ये जो विंडो ओपन होती है इसमें आपको पता चलता है कि आपका टोटल क्यूमुलेटिव पीवी कितना हो चुका है, टीएनपीवी कितना है, जीपीवी कितना है, कितने लोगों का टीम है, कौन से महीने में आपको ज्वाइन किया है, और शॉप आईडी क्या है। यहाँ पे भी आप शॉप आईडी अपनी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस पैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा थर्ड आइकन। अब थर्ड आइकन के बाद अगर हम फोर्थ आइकन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नीचे कितने रैंक के कितने कितने लोग हैं। अगर आप देखना चाहें कि आपके नीचे 3 स्टार कितने हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और तो आपके जितने भी 3 स्टार हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये सारे के सारे लोग 3 स्टार हैं। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं 4 स्टार में, 5 स्टार में, इनसे बात कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज आपको दिखाएगा, उनकी हर एक की डिटेल भी दिखाएगा। अगर उसने परचेज किया होगा, कितना परचेज किया है, कैसे कैसे किया है, कौन से मंथ में ज्वाइन किया है, वो सब कुछ दिखाएगा। जैसे इन्होंने अभी मई में ज्वाइन किया है और इन्होंने कुछ भी थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है, तो उस तरीके से ये हर एक चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो अगर आप अपने नीचे टीम में 4 स्टार देखना चाहते हैं कि आपके नीचे टोटल 4 स्टार कितने हैं, तो आप सर्च मारेंगे, सिर्फ 4 स्टार को ये चूज करके बता देगा। इसी तरीके से आप अपने नीचे के 5 स्टार को देख सकते हैं, 6 स्टार को देख सकते हैं, 7 स्टार को देख सकते हैं। ऐसे हर एक बंदे को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आपके नीचे 5 स्टार हैं, कितने 6 स्टार हैं, कितने 7 स्टार हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है, जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं। इसमें हाइड किया होता है, सारी डिटेल्स आपकी वैसे दिखाई नहीं जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूटर रियल टाइम इन्फो। जब आप इसको बिल्कुल। क्लिक करते हैं, जैसे ही रूपित। कोई भी ज्वाइनिंग, जब कोई भी सेल आपकी अपलोड होगी, तो आपको यहीं पे नजर आएगी। पहले सबसे पहले रियल टाइम में नजर आएगी, रियल टाइम में मंथ में कितनी सेल हुई है। जो भी परचेज आपकी होगी वो आपका ऑर्डर इन्फो के अंदर यहाँ पे दिखाएगा। आप देख रहे हैं ये नीचे ऑर्डर इन्फो में दिखा रहा है। यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटेड वाई और एन। तो वाई और एन का मतलब क्या है, अगर ये यस है तो ये आपके अकाउंट में कैलकुलेट हो चुका है, और अगर यहाँ पे एन है, जैसे हम सेल अपलोड कर देते हैं, जैसे फ्रेंचाइजी कोई भी सेल अपलोड कर देते हैं और आपको नहीं दिखती है, आप घबरा जाते हैं कि सर मेरी अभी तक सेल नहीं दिख रही है, कि आप वो सेल अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रियल टाइम में आना है। रियल टाइम में आकर आप देखेंगे यहाँ पे अगर परचेज ऑर्डर आपका दिख रहा है, जितने की आपने सेल परचेज की है वो यहाँ पे दिखेगा, टाइम भी दिखेगा कि किस टाइम उसको अपडेट किया गया है। और यहाँ पे अगर वाई है तो वो कैलकुलेट हो चुकी है, अगर यहाँ पे एन है
तो अभी वो कैलकुलेशन में आएगी, तो वी शेयर में कैलकुलेशन होने के बाद दिखाती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जब कई बार आपको होता है कि मैसेज नहीं आता है, तो आप पूछते हैं कि सर मैंने ये आईडी पे सेल चढ़ाई थी, वो सेल दिख नहीं रही। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने रियल टाइम में जाना है और जिस आईडी के ऊपर सेल चढ़ाई थी वो आईडी यहाँ पे, जिन जिन आईडियों पे सेल चढ़ी होगी वो यहाँ पे आपको रेड कलर में दिखाएंगी। तो जैसी रेड कलर की आईडी को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस आईडी के नीचे भी ये सेल हो रखी है। तो वहां पे अगर वाई और एन है तो वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सेल तो अपडेट हो चुकी है, लेकिन अभी सर्वर ने उसको कैलकुलेशन में नहीं लिया है। तो जैसे वो कैलकुलेशन में लेगा तो वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी टीम की सारी देख सकते हो कि आपकी टीम में कितने टीएनपीवी हुए हैं, कितने क्यूमुलेटिव पीवी हुए हैं, कितने जीपीवी हुए हैं, कौन सा लेवल है, हर एक चीज देख सकते हो। और यहाँ पे भी आपको शॉप आईडी मिलती है, आप शॉप आईडी यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। रुपेश जी, ये जो जी ये जो ये वाला है ना, क्या कहते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये आपको ये भी बताता है ब्रॉन्ज लाइन एक्टिव 8 स्टार में कितना हो चुका है, सिल्वर लाइन जो वेरी ट्रू। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए भी। और दूसरी बात आपने बोला ना यस और नो, इसको दोबारा करेंगे लता, इसको दोबारा से ऑन करिए। जी राइट, हाँ। तो अगर सर, हाँ, ये जो एक्यूमुलेटेड पीवी है, एक्यूमुलेटेड इसका मतलब है आपका टोटल टोटल टीम और आपका खुद का मिला के अभी तक इस महीने जो चल रहा है, जैसे 151.17 इनका इस महीने हुआ है, राइट। उसमें ये जो 20 पीवी इन्होंने किए वो भी इंक्लूड है। तो अगर ये नो होता तो 20 पीवी इसमें नहीं होते, 151 की जगह होता 131, राइट। तो कहने का जी मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल टीएनपीवी इस महीने का है। और जो आपका ऊपर पीपीवी है, पीपीवी मतलब आपने अभी तक खुद की परचेज कितनी की है पहले दिन से, जब से आप कंपनी में जुड़े हैं। तो ये हमारा प्लान इतना वंडरफुल है, एक्यूमुलेटेड प्लान है, कभी जीरो नहीं होता। और आपका जो एक्यूमुलेटेड पीवी का मतलब हो गया आपकी और नीचे की टोटल आपकी टीम की मिला के अब तक रियल टाइम अभी तक कितनी सेल टोटल हो चुकी है, 1403 पीवी। इसको 66 से गुना करेंगे तो रुपीज में आ जाएगा। बिल्कुल सही आपने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप हर चीज चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग। और अभी जो मेन आएगा वीकली पे, उसमें बहुत सारी चीजें जो आप बताएंगे। उसमें भी कंटिन्यू मैं करिए अब आप। लेके जाने वाला हूँ। तो अब रियल टाइम के बारे में आपको पता चल गया है, उसके बाद आप रिन्यूएबल डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे सकते हैं। रिन्यूएबल डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि जो भी आपकी टीम में लोग हैं जिनको 12 महीने हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं, उनका एक ही महीना बचा है रिन्यूएबल के लिए, तो आपको कोई भी $1 का प्रोडक्ट परचेज करना है उनकी आईडी पे, उनका नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल के लिए। कोई भी अलग से फीस नहीं है, सिर्फ उनकी आईडी पे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर तक फिर से रिन्यू हो जाएगी उनकी आईडी, तो वो फेलियर में नहीं जाएगी। तो वहां पे यहाँ पे आप अपना टीम का रिन्यूअल भी चेक कर सकते हैं और आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि भैया तुम्हारी अगले महीने फेलियर में जा सकती है, अगर आपने परचेज नहीं किया तो आप उनको परचेज करने के लिए कह सकते हैं ताकि उनकी आईडी नेक्स्ट ईयर भी बनी रहे। तो ये रिन्यूअल का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीशेयर में भी ये फीचर है। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर रैंक एडवांसमेंट एनालिसिस। डिस्ट्रीब्यूटर रैंक एडवांस एनालिसिस में क्या आता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपके नीचे कितने लोग हैं डायरेक्ट में, उनका नाम क्या है और उनका टोटल एक्यूमुलेटिव पीवी कितना हो चुका है, और उनके नीचे कितने कितने लोग हैं। जैसे ये नाम आपको दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि उनके नीचे कितने लोग हैं, हर एक लेग के नीचे कितने लोग हैं, उनका टोटल एक्यूमुलेटिव पीवी कितना है, उनका रैंक स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेटवर्क में 4 स्टार कितने हैं, नेटवर्क में 3 स्टार कितने हैं, 5 स्टार कितने हैं, 6 स्टार कितने हैं, 7 कितने हैं, 8 कितने हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टीम में कितने 8 स्टार हैं, कितने 7 हैं, कितने 6 हैं, कितने 5 हैं और कौन सी लेग में है। हर एक चीज आपको अपने वर्चुअल पैनल पे दिख जाती है, मिल जाती है सब कुछ। तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको वापस जाना है तो आपको होम पेज पे जाना है, और होम पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपग्रेड असिस्टेंट। अब अपग्रेड असिस्टेंट आपको बताता है कि आपका रैंक कैसे अपग्रेड होगा, उसमें क्या कमी आ रही है, किस जगह पे हमें काम करना होगा जिससे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें। अब जैसे ये आईडी
5 स्टार का रैंक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 स्टार का रैंक है। इनके नीचे 2 लेग में एक 4 स्टार भी है। अब इनका जो करंट रैंक है 5 स्टार है, नेक्स्ट स्टार स्टेटस इनका 6 स्टार हो सकते हैं, जो एडवाइस में दिखाया गया है। अब ये 6 स्टार कैसे बन सकते हैं, उसके लिए मेथड यहाँ पे दिया गया है। दोनों लाइनें 4 स्टार तो है, लेकिन इनको 3600 पीवी की रिक्वायरमेंट है अपने पूरे नेटवर्क में। जैसे ही इतने पीवी इनके नेटवर्क में आ जाएंगे, वो किसी भी लाइन में आए, तो ये अपने आप 6 स्टार का रैंक अचीव कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि आप अपना जो लेवल है एग्जिस्टिंग, उससे अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए आपको कहाँ फोकस करना है, किस लाइन पे काम करना है, या किस जगह पे सेल डालनी है, कितनी सेल डालनी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ये हमें अपना 6 स्टार का लेवल है, मेरे को 7 बनना है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी कौन सी लेग में कमी है, किस लेग में मुझे काम करना चाहिए जिससे मैं अपना रैंक एडवांस कर सकूं। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज पता चल सकती है। आप सिर्फ अपना ही नहीं, अगर आप अपनी डाउनलाइन का भी देखना चाहो, तो उसकी आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो वो उसका मेथड भी बताएगा कि उसको क्या करना है। ये 4 स्टार है, इनको 5 बनना है, तो 5 बनने के लिए उनको 660 टीएनपीवी करने पड़ेंगे, तो उसका भी यहाँ पे बताएगा। तो आप अपनी डाउनलाइन का भी स्टेटस चेक कर सकते हो कि वो कैसे नेक्स्ट रैंक पे जाएगा। तो हर एक चीज आपको वर्चुअल ऑफिस के थ्रू पता चलती है, और हर एक चीज के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। मनोज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत ही बढ़िया है, और आपने जैसे पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही फैंटास्टिक। और फिर भी मैं फिर बोल रहा हूँ, इनमें ना रुपेश जी, आप सबको करने के बाद जो तीन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट देखने के लिए हाँ, रियल टाइम वो और जो दोनों तीनों चीजें एनरोलमेंट मैं है, अब दिखाने जा रहा हूँ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या बिल्कुल 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 सर। अब जैसे आपको पासवर्ड को चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आप अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। पुराना पासवर्ड जो भी आपने रखा था वो डालेंगे, नया पासवर्ड जो भी चेंज करना है वो करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, नया पासवर्ड और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन करके चेंज हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, हर एक चीज आपको यहीं पे मिलेगी। अब जो और इंपॉर्टेंट चीजें देखने जा रहे हैं, डाउनलाइन लिस्ट आप देख सकते हैं कि आपकी डाउनलाइन में कितने लोग हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सर्च करना है, तो वो आपका रैंक वाइज दिखाएगा कि आपके नीचे 5 कितने हैं, 4 कितने हैं, 3 कितने हैं, ये सारे रैंक वाइज दिखाएगा। अगर आप 3 देखना चाहेंगे तो आपके नीचे के सारे 3 रैंक वाले आ जाएंगे। हर एक चीज, हर एक बंदे को आप ढूंढ सकते हैं अपने नेटवर्क में, और कौन क्या कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और जहां पे आपको लग रहा है ये कुछ नहीं कर रहा, तो आप उनको जगा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने वर्चुअल ऑफिस के साथ खेलकर एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्पेशल प्राइस इंक्वायरी है, मतलब जो हमारा ईयरली प्राइस मिलते हैं, गाड़ी कार का फंड मिलता है, विला फंड मिलता है, फॉरेन टूर्स मिलते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक पहुंची है, वो सब देख सकते हैं। और एनुअल इंसेंटिव अचीवमेंट आप देख सकते हैं कि आपने कितना कितना हर साल अचीव किया है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वो सबसे लास्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क देख सकते हैं। ये आप सारी की सारी नेटवर्क रिपोर्ट आपको आ जाएगी। इसमें नाम, स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर का नाम, शॉप आईडी भी आएगा, रैंक आपको दिखेगा, और साथ में कितनी कितनी सेल हुई है, जीपीबी, टीएनपीबी, सब कुछ दिखेगा। और आप इसको एक्सपोर्ट कर कर आप इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। और अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है डिस्ट्रीब्यूटर एनरोलमेंट सेल, जहां से आपको मैचिंग इनकम के बारे में पता चलता है। जो पहले जो बोनस दिखाया था वो मंथली बोनस था, लेकिन यहाँ पे वीकली बोनस आप देख सकते हो कि हर वीक आपका कितना बोनस बन रहा है, और कितना आपका बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आप रियल टाइम एनरोलमेंट में आएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है ये। आप 5 मिनट की ट्रेनिंग आपकी और बची है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। रियल टाइम में जब आप जाएंगे तो आपको सर्च बटन दबाना है। जैसे ही सर्च दबाएंगे, आपके नीचे जहाँ पे जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे, वो सारे के सारे डायरेक्ट आपको नजर आएंगे, और उनके ऊपर कितना वॉल्यूम हो चुका है वो भी यहाँ पे दिखाएगा। जैसे ये 400 बीबी हो चुका है तो गोल्ड कार्ड है, ये 200 बीबी हो चुका है तो ये सिल्वर कार्ड है। तो जो फ्रेश सेल जो भी आ रही होगी,
वो यहाँ पे आपको दिखाएगा 100 बीवी, 200 बीवी, 400 बीवी, किस लेग में कितने बीवी आए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। और फिर अगर आपने अपनी पर्सनल परचेज करा होगा, जो हमें 20 बीवी की रिक्वायरमेंट होती है इस बोनस को लेने के लिए, अगर वो आपने कर लिया होगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि जो सेल इस वीक में आपकी हुई है, जो चल रहा है वीक, मतलब कि करंट वीक में जो भी सेल हुई है, तो आप देखना चाहते हो कि उस इस वीक में मेरा कितना बोनस बन रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं पहले ही। तो आप बोनस मैयर में जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपकी अपनी पर्सनल सेल हो चुकी होनी चाहिए। जब तक वो पर्सनल सेल नहीं होगी तो ये आपका बोनस इस वीक में कितना बन रहा है वो नहीं दिखाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, बोनस मैयर इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको बोनस दिखेगा, जो भी बोनस इस वीक में बन रहा होगा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपको लाइव दिखती है, अप टू डेट डेली के बेसिस पे आप अपडेट होता है, और डेली के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरा आज बोनस कितना हुआ, कल मेरा कितना हुआ, फाइनल क्लोजिंग तक मेरा कितना बोनस बन गया। हर एक चीज को यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पिछला बोनस देखना है कि मेरा पिछले वीक में या पिछले महीने में कितना बोनस बना था, तो आप यहाँ पे बोनस डिटेल पे जाएंगे। बोनस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वीक वाइज देख सकते हैं। जैसे ये थर्ड वीक का दिखा रहा है, सेकंड वीक का दिखा रहा है, ये फर्स्ट वीक का दिखा रहा है। जैसे फर्स्ट वीक जून में मेरा पे आउट कितना बना, ये देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वीक का दिखाएगा। फर्स्ट वीक में तो हम उससे पीछे का देखना चाहे तो उसका पीछे का दिखाएगा। तो ये सारी चीज इस तरीके से दिखाता है कि कितना पे आउट आपका बना है। तो यहां से आप क्लियर कर सकते हैं कि बोनस डिटेल में जाके आप देख सकते हैं कि कितना बोनस बना है और कितना आपका। तो रुपेश अभी जी, हम रुपेश जी, आपको दिखाएंगे। रुपेश जी, रुपेश जी, जी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताऊं, जो रियल टाइम सेल्स है, कहने का मतलब है इस हफ्ते में आपके नीचे कितने बिजनेस वॉल्यूम आए हैं, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी में, ठीक है, वो तो दिखाएगा। लेकिन ये जो बोनस डिटेल है उसके बाद जो आपने अभी क्लिक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सर्च इंपॉर्टेंट करिए है सर, आप। मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। अब हाँ, जैसे फर्स्ट वीक में आपका बोनस कितना बना था, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट बोनस बना है, जो हम मैचिंग इनकम कहते हैं, वो $10 बना है। स्पॉन्सर बोनस बना है, अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया, उसने परचेज किया तो उसका $18 बना है। ये जितनी भी कैलकुलेशन यहाँ दिखाई जाएगी ये डॉलर में होगी, और ये किस लेग से बना है वो भी दिखाएगा। और उसके बाद आपको ये भी दिखाएगा कि कितना वॉल्यूम आपका और पेंडिंग पड़ा है और किस लेग में पड़ा है। यहाँ पे आप देख ये सकते हैं कि इनकी 3 डायरेक्ट लेग है, और कौन सी लेग में ये 100 बीवी आए हैं और कौन सी लेग में इनका कैरी फॉरवर्ड है, रिमेनिंग एनरोलमेंट सेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इनका कैरी फॉरवर्ड है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं अपना वॉल्यूम कि कितना पे आउट बना है। अब जो भी क्लोजिंग आपकी फर्स्ट वीक की होगी, जो भी क्लोजिंग आपकी सेकेंड वीक की होगी, इसका पे आउट सेम मंथ आपको थर्ड वीक में मिल जाता है। थर्ड वीक में नहीं, कहने का मतलब है मेरा, आपको मिल जाता है उसमें 30th को, सेम मंथ 30th को आपको उसका पे आउट मिल जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके नीचे कितनी सेल हुई है हेलो, और कितना कितना आपका वॉल्यूम बचा हुआ है, हर एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग बोनस भी रुपेश मिलता है, जी, सब कुछ मिलता है। जी इसमें जैसे जो आपकी सेल बची हुई है, जो 11 से 12 हफ्ते तक, 12 हफ्ते तक जो वैलिड रहती है, उसकी डेट को लिए आप वी शेयर ऐप यूज कर सकते हैं। तो वी शेयर और डिम्प, ये बिल्कुल दोनों आपके पास हमेशा रेडी होने चाहिए इफ यू आर सीरियस इन दिस बिजनेस। ये आप हमेशा आपके गूगल क्रोम पे, जो भी आपका फोन है, जैसे हम लोग एप्पल यूज करते हैं तो उसपे सफारी है, और क्या कहते हैं, जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, चाहे सैमसंग का, आईपो का, जिस जो भी कंपनी का फोन आप यूज करते हैं, तो आप उसमें अपने गूगल क्रोम पे उसको खोल के रखिए, तो वो दोबारा लॉग इन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। आजकल तो वो सिस्टम भी आ गया है कि आपका पासवर्ड उसमें सिक्योर हो जाता है, आप अपना फेस दिखाएंगे या जो भी आजकल वैसे फोन है। तो कहने का मतलब है डिम्प इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वी शेयर ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। तो वी शेयर पे आपका बोनस बहुत ही बढ़िया से आप देख सकते हैं एक फटाफट।
और इसके अंदर जो है ना आपका सेल फटाफट चढ़ता है। तो आप देख सकते हैं मेरे नीचे कितने बिजनेस वॉल्यूम आए हैं। तो ये तो आपने सिर्फ एक जो नए डिस्ट्रीब्यूटर थे 5 स्टार उनका दिखाया है। ऐसे ही जो भी व्यक्ति, जो कोई वो 8 स्टार है, 7 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, सभी लोग इसको देख सकते हैं। हाँ जी रुपेश जी, आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सर। तो यहाँ तक था जो प्रैक्टिकल आपको मैंने आपके साथ आज जो सेशन शेयर किया है। तो इस सेशन में आपको लर्न करना है, देखना है कि कैसे आप अपना आईडी बना सकते हो। ये चीज आपने सीख ली होगी। अब आप अपना आईडी बनाएं और फिर अपना प्लेटफॉर्म पे जाके हर एक चीज को देख सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मनोज जी आप कैरी ऑन करेंगे और इसके बारे में, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, सुपर इंफॉर्मेशन। डिम्प की दोबारा से ट्रेनिंग होगी और वी शेयर की भी दोबारा से ट्रेनिंग होगी। हम इसको एक बार रिपीट नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के जब नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे फिर उनको आप खुद समझा सकते हैं। अगर आप उनको खुद समझाएंगे ना फिर वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को सीख चुके होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने आए हैं, लेकिन बुक्स खरीदी आप, ठीक है। अभी हमारी बुक्स आने वाली है बहुत ही बढ़िया, जिसमें प्रोडक्ट हिंदी और इंग्लिश में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आपको 10 दिन के बाद मिल जाएगी। और वो जो बुक है उसको आप पढ़िए बार बार प्रोडक्ट को, ठीक है। जो आपको पीपीटी मिलती है जो वी शेयर के अंदर, आप बार बार पढ़िए, फिर आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पढ़ चुके हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप कभी भी किसी भी बिजनेस में अगर कामयाब होंगे तो कैसे होंगे? सबसे पहले पॉजिटिव माइंड से, दूसरा एक्सपीरियंस से, तीसरा उनको बार बार पढ़कर। तो इसलिए अगर आपको प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो प्रोडक्ट बुक पढ़िए, अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो बिजनेस में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ना कभी मत छोड़िए, ध्यान रखिएगा। बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं, आज भी वो 1 महीने के अंदर 4 बुक्स पढ़ डालते हैं। मालूम है आपको? 4 बुक्स 1 महीने के अंदर। सोचिए 12 महीने में 48 बुक्स पढ़ते हैं। आज वो दुनिया के रईस है तो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनसे आपको नॉलेज मिलती है। बुक्स का मतलब है अच्छी बुक्स, कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में तो खैर हमारी ट्रेनिंग्स अलग से होती है, हम बताते हैं आपको। तो हमारे साथ आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्यों ना हम उनकी अब शेयरिंग कर लें रुपेश जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले राम प्रकाश जी को लेते हैं, क्योंकि राम प्रकाश जी वैसे तो हमारे साथ और भी